नुपुर अभी उसी इंटरोगेशन रूम के अंदर खामोश बैठी थी, मगर उसके जहन में उठने वाले सवालों का शोर कई ज्यादा था। उसकी नज़र बार बार उस कांच की दीवार की तरफ जा रही थी। उसे पता था कि कोई है उस दीवार के पीछे जो उसे देख रहा है, और वो भी उसे गुनहगार ही मानता है। मगर घबराहट से ज्यादा उसके चेहरे पर एक गुस्सा था। ये गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था। आखिर उसने रुचि को अपने साथ रखा ही क्यों उसने तब कुछ नहीं किया जब ये सब शुरू हो रहा था। वो अपने आप में ही उलझी थी कि इस बीच केतन हाथों में 2 कॉफी मग लिए रूम में आ गया। एक मग नुपुर को देकर वो बैठा ही था कि नुपुर ने तपाक से बोला, मुझे बेल कब मिलेगी? उसकी आवाज में एक खींच थी। केतन कुछ देर ऐसे ही देखता रहा और एक लंबी सांस लेकर बोला, बेल? देखो, फिलहाल तो हमें यह सोचना है कि तुम्हें जेल से कैसे बचाएं। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, इसलिए फिर कह रहा हूं, टेल मी द होल गॉडडैम स्टोरी। जिस दिन रुचि पर अटैक हुआ था उस दिन और क्या क्या हुआ? मुझे सच चाहिए नुपुर, तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। मगर नुपुर अब मदद की गुहार नहीं लगाना चाहती थी। उसने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं कह रही हूं ये सब उस रुचि ने किया है। शी वॉन्ट्स टू फ्रेम मी। बस फंसाना चाहती है वो मुझे। केतन ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, मतलब रुचि ने सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए खुद की जान लेने की कोशिश की। कौन मानेगा ये बात नुपुर? तुम खुद सोचो। नुपुर जानती थी वो जिस दलदल में फंसी है उसमें से वो जितना हाथ मारेगी और धंसती चली जाएगी। उसे अगर ऊपर आना है तो उसे केतन के सहारे की जरूरत है। तो उसने केतन को उस इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू किया जिसके कारण वो आज यहां बैठी थी। बात 2 दिन पहले की है। नुपुर एक नाइट फैशन शो से घर लौटी थी। वो अक्सर जब रात के इवेंट में जाती थी तो सुबह ही घर आती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। तकरीबन 8:30 बजे वो घर के दरवाजे पर ही थी कि उसे एक फोन आया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, हेलो मैम, लिंडा दिस साइड, जस्ट कॉलिंग यू टू रिमाइंड यू दैट यू हैव द मैगजीन शूट टुडे एट 10। आई विल फॉरवर्ड यू द डिटेल्स। ये सुनकर नुपुर की आंखें बंद हो गई। वो रात भर से नहीं सोई थी और अब 2 घंटे में ये शूट। लेकिन थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी, जैसे उसे मजा आ रहा था इस तरह काम करने में, अपने आप को सक्सेस की आग में चलाने में। उस खुशी के साथ वो अपने घर में घुसी ही थी कि उसके चेहरे का सुकून कहीं हवा हो गया। जो उसने अपने सामने देखा उसकी तस्वीर जहन में आज तक वैसी ही छिपी थी। उसने देखा कि सारे घर में अंधेरा था। खुली खिड़कियों से आ रही तेज हवा के कारण उड़ते पर्दे जैसे उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। और वहाँ हॉल के बीचों बीच जमीन पर रुचि बैठी थी। उसके चेहरे पर मौत सा सन्नाटा था और उसकी आंखें जैसे किसी शांत मगर खतरनाक समंदर की तरह लग रही थी। इस अंधेरे में बैठी वो बस अपने हाथ में उस चाकू को देख रही थी। देखते ही देखते उसने वो चाकू धीरे धीरे अपने कलाई के ऊपरी हिस्से में चलाना शुरू कर दिया, मगर उसके चेहरे पर दर्द का एक कतरा तक नहीं था। उसके हाथ से टपकते खून की बूंदें नीचे फर्श पर गिर रही थी। ये सब देखकर नुपुर का दिल दहल गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रुचि को हुआ क्या था। वो हल्के हल्के कदमों से रुचि की तरफ बढ़ी। इस बीच लगातार रुचि उस चाकू से अपने हाथ पर घाव करती जा रही थी और हर बढ़ते कदम के साथ नुपुर का डर भी बढ़ता ही जा रहा था कि कहीं रुचि कोई गलत कदम ना उठा ले। उसके पास पहुंचकर नुपुर ने एक हल्की आवाज में बड़ी सावधानी से कहा, रुचि, ये क्या कर रही हो तुम? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? रुचि ने अचानक नुपुर की ओर देखा। नुपुर ने रुचि का चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो
रुचि थी ही नहीं, कोई और ही था उसकी जगह। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो भी रात भर से सोई नहीं थी, बस रो ही रही थी। और उसकी आंखों का काजल फैलकर पूरे चेहरे पर आ गया था। नुपुर कुछ कहती उसके पहले रुचि अचानक से उसकी ओर झपटी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर झपटता है। उसने नुपुर के बाल पकड़ लिए। नुपुर दर्द से झटपटा रही थी। उसने चीखते हुए कहा, रुचि छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, लेट मी गो। मगर रुचि के सर पर जैसे कोई भूत सवार था। उसने नुपुर की ओर चीखते हुए कहा, यू डिड दिस टू मी। तुमने ही घर की लाइट्स ऑफ करके अंधेरा किया था ना, तुम ही मारना चाहती हो मुझे। ये चाकू तुम्हारा है ना, मारना चाहती हो ना मुझे। ये कहते कहते रुचि जोर जोर से चीखने लगी, यू वॉन्ट टू किल मी, मारना चाहती हो ना तुम मुझे। नुपुर हैरान थी। वो जानती थी कि रुचि और उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पर यह पहली बार था जब उसने रुचि को इस रूप में देखा था। रुचि नुपुर को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी नुपुर ने रुचि को जोर से धक्का दिया। जमीन पर गिरते ही रुचि चौंक गई, ऐसे जैसे किसी गहरे ख्वाब से बाहर आ गई। वो उठी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। नुपुर भी रुचि के पीछे पीछे भागी, मगर रुचि ने तब तक दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। नुपुर को डर लग रहा था कहीं रुचि कुछ कर न ले। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, रुचि जस्ट ओपन द डोर, रुचि क्या हुआ है तुम्हें, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दैट, प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से रुचि की बिल्कुल शांत आवाज आई। उसकी आवाज में ना डर था ना बेचैनी। उसने कहा, नुपुर तुम यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नुपुर कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ और इससे आगे वो क्या करेगी, कि तभी उसे याद आया 10 बजे उसे शूट लोकेशन पर पहुंचना था। उसने टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। उसने सोचा वापस आकर आराम से रुचि से बात करेगी, तब तक वो भी थोड़ा नॉर्मल हो चुकी होगी। ख्यालों के उसी उधेड़ बुंद में वो जैसे तैसे तैयार हुई और घर से निकल गई। इंटरोगेशन रूम में केतन के सामने इस किस्से को दोहराते वक्त नुपुर के हाथ कांप रहे थे। उसने कॉफी का मग टेबल पर रखा और वो केतन की आंखों में देखने लगी, ये देखने के लिए कि क्या केतन को अभी तक उसकी कहानी पर यकीन हुआ है या नहीं। पर केतन के दिल में अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। उसने कहा, पर जिस चाकू से रुचि पर अटैक हुआ था उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। नुपुर ने थोड़ा चिढ़कर कहा, वो घर मेरा है, चाकू मेरा है, तो जाहिर है मेरी ही उंगलियों के निशान भी उस पर होंगे। बात सही थी, मगर कानून सिर्फ सबूत के बिना पर फैसला करता है। ये सोचते हुए केतन ने बोला, पर तुम्हारे अगेंस्ट काफी सारे सबूत है नुपुर, और उस घर में तुम्हारे अलावा किसी और के होने का कोई सबूत नहीं है। जज को कैसे भरोसा दिलाओगी कि ये सब तुमने नहीं, रुचि ने खुद किया है। नुपुर जवाब देते देते थक चुकी थी और उसी थकी हुई आवाज में उसने कहा, जज को कन्विंस करना तो तुम्हारा काम है ना, सो जस्ट डू योर जॉब। केतन ने नुपुर को देखा और वो समझ गया कि ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना वो समझ रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए नुपुर से पूछा, तुम्हारे बचने के लिए मुझे तुमसे ज्यादा रुचि के बारे में जानना है, सो व्हाई डोंट यू टेल मी मोर अबाउट हर। कैसी थी, कहाँ जाती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें कब लगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। केतन का ये सवाल सुनकर नुपुर को वो बात याद आ गई। वो शायद रुचि की पर्सनालिटी का पहला रेड फ्लैग था जो नुपुर ने नजरअंदाज कर दिया था। रुचि को नुपुर के साथ शिफ्ट हुए बस 15 दिन हुए थे। उस दिन रुचि ऑफिस जाने के लिए बिल्डिंग से निकली और सड़क पर चलते सैकड़ों लोगों के साथ साथ चलने लगी, पर उसके चेहरे पर एक झिझक और मन में एक सवाल था कि क्या कभी वो भी
इस भीड़ का हिस्सा बन पाएगी। आती जाती खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो बार बार अपनी ड्रेस चेक कर रही थी। उसे यकीन था कि वो कभी उन लोगों जैसी नहीं दिख पाएगी। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए तेजी से चलते वो लोग उससे बार बार ये याद दिला रहे थे कि वो अलग है, उनमें से एक नहीं है। तभी उसे सामने एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दिया। वो वहाँ गई और उसने काउंटर पर खड़ी लड़की से धीमी आवाज़ में कहा, एक्सक्यूज़ मी, 1 कॉफ़ी प्लीज़, शुगर फ्री। काउंटर पर खड़ी उस लड़की को लगा कि शायद रुचि फ्री शुगर मांग रही है। उसने मजाकिया अंदाज में हल्की हंसी के साथ कहा, शुगर फ्री, नो कॉस्ट फॉर शुगर या डार्लिंग। इतना सुनकर पास खड़ा एक लड़का हंसने लगा। ऐसा होता देख रुचि को थोड़ा बुरा लगा। वो सोचने लगी शायद उसने ही कुछ गलत कह दिया था। रुचि ने फिर उसे समझाते हुए कहा, नो आई मीन नो शुगर। इस पर उस लड़की ने रुचि का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओके देन, 1 कॉफ़ी एंड नो शुगर इट इज़ देन। रुचि क्या कहना चाहती है शायद वो लड़की समझना ही नहीं चाहती थी। रुचि ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला पर वो सेंटेंस ही नहीं बना पाई। काउंटर पर खड़ी लड़की रुचि का मजाक बना रही थी और उसके पीछे लाइन में खड़े लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। उसका कॉन्फिडेंस तार तार हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या गलत कहा जो लोग उस पर हंस रहे थे। उस कैफ़े में आती हर हंसी की आवाज़ उसे किसी थप्पड़ की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था सब उस पर ही हंस रहे हैं। रुचि का गला भराया और आवाज़ लड़खड़ाने लगी, आई मीन यू नो। उसकी आंखों में आंसू फूटने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आदमी ने आकर कहा, हे कट इट आउट, शी इज़ आस्किंग फॉर अ स्वीटनर। पर अब वो अपनी और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उसने कॉफ़ी नहीं ली और आंखों में शर्म के आंसू लिए वो भागती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। वो तब तक भागती रही जब तक वो कैफ़े उसकी नज़रों से दूर ना हो गया। और जब वो थक गई तो मेट्रो स्टेशन के बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके आसपास लोगों की भीड़ थी, ट्रेन का शोर था, पर वो उन सब से कटी हुई थी। कॉफ़ी शॉप के उन लोगों के हंसते हुए चेहरे उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। वहाँ से निकलता हुआ कोई भी उसकी तरफ देखता तो रुचि को लगता शायद ये भी उसका मजाक ही उड़ाएगा। ख्यालों की इस जंग में अचानक उसके अंदर कुछ हुआ। उसके चेहरे का बेचारापन अब एक गुस्से में तब्दील हो गया। उसने आंसू पोंछे और वो भारी कदमों से उस स्टेशन के बाहर चली गई। उसकी चाल अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों की शर्म अब जलकर आग बन चुकी थी। रास्ते में एक कंस्ट्रक्शन साइट से उसने एक आयरन रॉड उठाई और उसी रफ्तार में चलती हुई वो उस कॉफ़ी शॉप में जा पहुंची। काउंटर पर खड़ी लड़की ने उसे देखा और कहा, हे डिड यू कम बैक फॉर द शुगर। आसपास सभी लोग हंसने लगे, मगर तभी एक जोर की चीख के साथ रुचि ने उस रॉड से पूरे कॉफ़ी शॉप को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लोग जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। रुचि के सर पर एक खून सवार था। उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस उस जगह से जुड़ी यादों को मिटा देना चाहती थी। इसलिए वो टेबल, खिड़कियाँ, दीवारों पर लगी तस्वीरें सब तोड़ने लगी और अब वो काउंटर की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपने तरफ आता देख जैसे तैसे वो लड़की वहाँ से भाग निकली। उस कॉफ़ी शॉप को तबाह करते वक्त रुचि की आंखों में बदला और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। लोगों के डरे हुए चेहरे उसे एक अजीब सी ठंडक दे रहे थे। उसे पता था अब कोई उस पर नहीं हंसेगा। उस हादसे के बाद रुचि ने सारी रात एक लॉकअप में बिताई, लेकिन यहाँ जो रुचि थी वो सहमी हुई थी।
आसपास से कैदियों की आवाज़ें उसे डरा रही थी। कॉफ़ी शॉप में उसने जो किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी। पता नहीं क्या हो गया था उसे, जो उसने ऐसी हरकत की, जैसे उसका काबू ही नहीं था खुद पर। यही सोच सोच कर वो रात भर रोती रही। वो बस आंखें बंद करके बैठी ही थी कि एक पुलिस ऑफिसर ने लॉकअप का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, "Hey, you Indian girl, you got the bail." रुचि ने नज़र उठाकर देखा, वो ऑफिसर उसे ही बात कर रहा था। रुचि हैरान थी कि उसकी बेल किसने करवाई। रुचि लॉकअप से बाहर आई तो उसने देखा कि वहाँ नुपुर खड़ी थी। नुपुर ने रुचि के बेल के पैसे भी भरे थे और उस कॉफ़ी शॉप में हुए सारे नुकसान की जिम्मेदारी भी ली थी। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो नुपुर को कैसे थैंक यू बोले। उसे नुपुर से मिले अभी कुछ दिन ही हुए थे, मगर तब भी उसने रुचि के लिए इतना सब कुछ किया था। नुपुर पेपर वर्क ख़त्म करके मुड़ी ही थी कि रुचि ने उसे गले लगा लिया और कहा, "आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी?" नुपुर थोड़ा मुस्कुराई और रुचि के आंसू पोंछते हुए बोली, "अगर एहसान उतारना ही चाहती हो तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? Why did you do that?" ये सवाल सुनकर रुचि के पुराने जख्म आंसू बनकर बाहर आ गए। वो रोने लगी। उसने खुद को संभाला और वो बातें बताई जो उसने अब तक किसी से शेयर नहीं की थी। उसने कहा, "स्कूल टाइम से ही लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है, कभी मेरे बॉडी को लेकर तो कभी मेरी इंग्लिश को लेकर। मुझे पता है आई एम नॉट ब्यूटिफुल और कोई मुझे नहीं चाहता, मगर जब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो पता नहीं क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसी तरह वायलेंट हो जाती थी। लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती, जैसे मेरी कोई दूसरी साइड है जो ये सब मुझसे करवाती है। मैंने सोचा था कि शायद लंदन आकर ये सब ठीक हो जाएगा, एक नए सिरे से लाइफ शुरू करूंगी, मगर यहाँ भी वही हुआ। मेरा फिर मजाक उड़ाया गया और इसलिए मेरे हाथों वो सब हो गया। मैं वो सब नहीं करना चाहती थी नुपुर, प्लीज बिलीव मी." नुपुर रुचि के दर्द को समझ सकती थी। वो जिस इंडस्ट्री में थी उसने भी वहाँ कितनी ही बार ऐसे अनुभवों को झेला था, लेकिन वो जानती थी कि रुचि की इनसिक्योरिटीज़ को कैसे दूर करना है। उसने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे कहा, "चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो।" फ्लैट में रुचि आंख बंद करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। ऐसा करने के लिए उसे नुपुर ने कहा था। रुचि को समझ नहीं आया कि नुपुर क्या करना चाहती है, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसे नुपुर पर पूरा भरोसा था। और फिर देखते ही देखते नुपुर ने अपनी मेकअप किट से जादू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने रुचि को आंखें खोलने को कहा। आईने में खुद को देखकर रुचि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रुचि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर भी लग सकती है। वो जैसे किसी और को उस आईने में देख रही थी। उस आईने में देखने वाली रुचि कई ज़्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लग रही थी। नुपुर ने मुस्कुराते हुए कहा, "देखा, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ब्यूटी फिल्टर्स के टाइम में एक ब्यूटीफुल फेस होना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन अंदर से सुंदर होना वो सबसे बड़ा चैलेंज है और वहाँ तुम हमेशा फर्स्ट आओगी रुचि। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, मगर तुम जैसे कभी नहीं बन सकते, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड टू। देखो खुद को आईने में, देखो। नुपुर की बात सुनते हुए रुचि बस खुद को उस आईने में देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजब सा आत्मविश्वास था। आज उसे अपनी खोई खुशियों के साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। नुपुर की बात सुनकर
केतन चुप था, मगर कोई और भी था जो उनकी बातें उस कांच की दीवार के पीछे खड़े होकर सुन रहा था, और वो था समीर। समीर अंदर आया और हैरानी के साथ बोला, अगर सब कुछ इतना ठीक था तो आखिर बात बिगड़ी कैसे? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे तुम दोनों बड़ी खुश थी। ये सवाल सुनकर नुपुर के चेहरे पर एक हंसी आ गई। उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, That was the day when it all started. शायद उसका मेकअप करना और उसे उसकी सुंदरता दिखाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ तो था रुचि के अंदर जिससे वो उस दिन रूबरू हो गई थी। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम पर जाते रहो।